अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, कैसा गुजरा आप सबका वीकेंड? आई होप बहुत अच्छा गुजरा होगा और मज़े में गुजरा होगा। पाकिस्तान में पिछले दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लेकिन बाय द वीकेंड वहाँ पे बारिश हुई है और अब आई होप कि मौसम अच्छा होगा। और इस तरह के स्नैक्स जनाब अच्छे मौसम में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और पकौड़े और इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर बारिश हो रही हो, चाहे वो गर्मियाँ हो या सर्दी का टाइम हो, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी जी बहुत अच्छा वेदर हुआ है वीकेंड पे। यहाँ थोड़ा बादल रहे हैं, क्लाउडी सा था और काफ़ी विंडी भी था। लेकिन यहाँ आज जो क्लिप्स मैं शेयर कर रही हूँ उसमें थोड़ा क्लाउडी था और हल्की हल्की विंड थी। और इवनिंग में यानी रात के टाइम यहाँ पर जो है वो बारिश हुई थी और काफ़ी अरसे के बाद जनाब यहाँ बारिश हुई है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि यहाँ विंटर टाइम बहुत ड्राई गुजरता है, बारिशें नहीं होती इतनी, और समर में यहाँ पे अच्छी बारिशें होती हैं। और यहाँ आप सुन रहे होंगे जनाब बादलों की घन गरज। समर टाइम में यहाँ अक्सर बारिश भी हो जाती है। नो डाउट गर्मी तो रहेगी ऑब्वियसली। यहाँ जो टेम्परेचर्स होते हैं बिल्कुल 40 प्लस ही चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वीकेंड जनाब जब भी आता है ना, वीकेंड की वाइब्स जो हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। बच्चे भी चाह रहे होते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट हो और हम खुद भी एक्चुअली अभी जब बस कोविड के बाद से जो है ना सिचुएशन ऐसी रही है कि कहीं जाना तो हो ही नहीं पा रहा वीकेंड्स पे। तो कोशिश होती है कि घर पे ही कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर ली जाए। खैर, यहाँ पर आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक व्लॉग में बोला था कि मैं कपकेक्स की, जो सिंपल वनीला कपकेक्स हैं, उनकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। डिटेल जो रेसिपी है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब हमने क्या किया है, 2 लार्ज साइज़ एग्स ले लिए हैं और उसमें हमने शुगर डाल के उसको अच्छे से अब हम बीटर से बीट कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी टू मेक रेसिपी है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि बेकिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और बेकिंग करने का उनको शौक़ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह का इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि जो घर पे अवेलेबल ना हो। बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। और सेकेंडली कोई इतना ज़्यादा काम वाली भी बात नहीं है, इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है। जब हमने अच्छे से अंडों को और शुगर को बीट किया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने बनाई है, इसको थोड़ा सा मैंने फिर और बीट किया था क्योंकि मैं अभी मज़ीद चाह रही थी कि ये थोड़ा सा और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। आई होप आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। वीकेंड पे इस तरह की मैं एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कुछ स्नैक्स बना लिए, कोई ना कोई चीज़ बना के रखती हूँ। अभी बच्चे भी आजकल ऑब्वियसली घर में हैं, उनके स्कूल्स ऑफ हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यूज़ भी हो जाती हैं। खैर, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है बीट करने के बाद, अब इस स्टेज पे हमने जी कुकिंग ऑयल, आप इसमें चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया था यहाँ पे। तो कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी चीज़ों की जो है ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आपको। जब आपने कुकिंग ऑयल ऐड किया, इसको दोबारा से बीट कर लेना है ताकि अच्छे से इसका एक और फ्लफी सा बैटर बन जाए। और आफ्टर दैट जब आप अच्छे से इसको बीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, और इसमें आपने फिर ऑल पर्पस फ्लावर डाल लें या केक फ्लावर है अगर आपके पास तो वो डाल लें। दोनों में से जो भी चीज़ें अवेलेबल घर पे हों आप डाल लें। तो फिर उसके बाद आपने अच्छे से इस बैटर को जो है मिक्स अप कर लेना है, यानी बहुत हार्शली इसको जो है ना फोल्ड नहीं करना। अगर आपके पास स्पैचुला है तो स्पैचुला से आप कर लें, वो बहुत इजीली आप उसको चीज़ों को फोल्ड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है जी, इसमें मिल्क डाल देना है। बस ये सिंपल और इजी। जब आप स्पैचुला से मिल्क भी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स अप कर लें। मिक्स करने के बाद बैटर रेडी है और बैटर को आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कपकेक्स जो मोल्ड हैं उनके अंदर डाल देना है और 180 डिग्रीज़ के ऊपर रख के, क्योंकि प्री हीटेड ओवन आपने किया होगा 180 पे, तो उसी पे आपने रख के इसको अबाउट 20 to 25 मिनट्स तक बेक कर लेना है। आपके मज़ेदार से जनाब कपकेक्स रेडी हो जाएंगे। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चॉकलेट कपकेक्स भी बना सकते हैं।
मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे पिछले दिनों डीएम्स किए थे, मैसेजेस किए थे एंड दे वांट टू नो दैट कि हमने कोविड जब हम लोगों की फैमिली को हुआ तो हम लोगों ने क्या खुराक खाई, क्या डाइट खाई। मैंने इस बारे में अपने एक पिछले प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था अपनी डाइट के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं किया था, बट आई जस्ट टॉक अबाउट द फूड वी हैव एट ड्यूरिंग आवर कोविड। तो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट ये करती जाऊँ कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि कोरोना हो जाए या कोविड हो जाए तो हम लोग ये चीज़ें खा सकते हैं, सिर्फ सूप और यखनियाँ पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। ये एक बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट है और एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम सब कुछ खा सकते हैं। हमें यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि यू हैव टू ईट ईच एंड एवरीथिंग। फ्रूट्स भी आप खाएं, सूप्स भी पिएं अगर आप, क्योंकि हमारे पास सर्दी थी तो उन्होंने कहा था कि वार्म लिक्विड्स आप ले सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने सिर्फ वार्म लिक्विड्स ही लेने हैं। आप सारी फूड खाएं, जिस तरह की भी फूड आपको अवेलेबल है। इवन अगर आपका दिल कर रहा है चिकन कढ़ाई, नान, रोटी, सलाद और बिरयानी खाने को या टिक्का खाने को, आप सब कुछ खा सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ से उन्होंने मना नहीं किया था। और एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ईटन ईच एंड एवरीथिंग। हमने कोई चीज़ जो है ना वो नहीं की कि हमने ये नहीं खाना। ये और बात है कि आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो कोविड के दौरान बहुत ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हो गए थे, हस्बैंड के। हम लोगों को किसी चीज़ का टेस्ट फ्लेवर फील नहीं हो रहा था, हमारा मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था, हलक बहुत, मतलब हमारा थ्रोट बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था और एक स्टेज पे बहुत ज़्यादा कड़वा भी हो रहा था। तो उसमें हम लोग ये कर रहे थे कि हम लिक्विड्स ज़रूर ले रहे थे, यानी पानी हमने पिया है। ऑब्वियसली उन दिनों सर्दी थी तो हम लोग थोड़ा नीम गर्म पानी पी रहे थे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अगर गर्मी है तब भी आप बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी मत पिए, नॉर्मल टैप वाटर भी इट्स गुड। और इसके अलावा हम लोग एप्पल्स जो है ना, वो एक अच्छा फ्रूट था उन दिनों में, क्योंकि वो जूसी भी होता है। तो आपके मुँह का जो फ्लेवर है वो बार बार जो ख़राब हो रहा होता है, हम लोग उसमें एप्पल जो है वो पील करके वो खा रहे थे। और जो जूसेस जो थे, हमने लेमनेड पिया है उन दिनों में। मेरे हस्बैंड जो है उनको जी चाहता था कि वो लेमनेड पिएं, तो ऑब्वियसली मैं उनके लिए फिर वो बनाती थी और वो मैं उनको देती थी। तो इन चीज़ों से कतन भी हमें डॉक्टर ने मना नहीं किया था। अगर आप लोगों में से भी खुदा ना खास्ता कोई जो है वो कोविड का शिकार हुआ है तो आप प्लीज़ सब कुछ खाएं, सब कुछ। डॉक्टर्स कुछ भी, यहाँ पे तो हमें किसी चीज़ से उन्होंने हमें मना नहीं किया था। चीज़ों के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस बहुत फैल जाते हैं, तो प्लीज़ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत चलें और डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करें ना, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमें तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने हर चीज़ खाने को बोला था और ये भी कहा था कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं उससे ज़्यादा आपने खाना खाना है। यानी इस बीमारी से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी का बूस्ट होना ज़रूरी है, इम्यूनिटी का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको एपिटाइट नहीं भी है तो भी आपने खाना है और वक्फे वक्फे से खाते रहना है। खैर, ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो कि सबकी नॉलेज में होना ज़रूरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप्स में भी कि वीकेंड पे जनाब मौसम जो बहुत अच्छा था और बस ऐसा ही मौसम देखने के बाद हमारा जी चाहा कि हम भी कुछ बारबेक्यू कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था कोविड के बाद से हमने कोई बारबेक्यू वगैरह नहीं किया था। तो बस जो चीज़ें घर पे अवेलेबल थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने बारबेक्यू की प्रिपरेशंस कर ली थी। एक रात पहले ही मैंने सारे मैरिनेशन कर लिए। चिकन जो था उसको मैंने चिकन टिक्का मसाला लगाया। मेरे पास लैम्ब के चॉप्स भी पड़े थे घर में, मैंने उनको भी स्टेक एंड चॉप मसाला लगा लिया, जो बिल्कुल सिंपल सा इजी सा है। मैंने एक वीडियो में पहले भी शेयर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेक थे मेरे पास बीफ के, तो उनको भी मैंने मैरिनेट कर दिया था और बहुत ही डिलीशियस बना था, क्योंकि कोविड के बाद से हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे और हमारा जी चाह रहा था कि हम लोग भी कोई बारबेक्यू और ग्रिल टाइप की चीज़, अब वैसे खाते तो रहे हैं इस दौरान भी, लेकिन ये था कि कुछ घर पे खुद बना लिया जाए। तो बस ये इमीडिएट हमारा प्लान था बारबेक्यू का, जो हमने वीकेंड पे किया और बहुत इंजॉय किया। और मज़े की बात यह है कि हमने डिनर टाइम से पहले ही बारबेक्यू कर लिया था। अराउंड आई थिंक सो असर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारा ये था कि हम जल्दी से बारबेक्यू करके इसको इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि वॉक वगैरह भी हो जाती है, फिर थोड़ा अच्छा फील होता है।
तो बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद हमने एक फैमिली टाइम भी गुजारा और घर पे खुद से बारबेक्यू करके खाने का भी और मज़ा होता है। तो यहाँ पर जनाब मेरे हो चुके हैं, हमारे लिए लैम्ब चॉप्स रेडी थे और मैं अब इसको टेस्ट करने वाली हूँ। आई होप आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी फिर आप देख सकेंगे इस तरह। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही था। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।